हेलो एवरीवन, रूपा मादा दिस साइड एंड आज का जो डे है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। एक ऐसी स्टोरी जिसमें वो पर्सन के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वही सेम चीज़ें हमारे साथ भी कभी ना कभी होती है। गाइस, यहाँ पे हम जो स्टोरी को समझने वाले हैं वो स्टोरी काफ़ी सारे लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को, हाँ, लेकिन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। कभी कभी वो चीज़ें हम महसूस तो करते हैं लेकिन उसको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यू नो गाइस, एक टाइम का बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है मनीषा। वो सुबह टाइम से उठ जाती थी, अपना सारा काम करती थी। उनसे सभी कोई खुश थे। सभी कोई बोलते थे, मनीषा तुम बहुत समझदार हो, मनीषा तुम बहुत संतुष्ट हो। और ये चीज़ें मनीषा भी रियलाइज करती थी और यही चीज़ को उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, शायद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। शायद शायद मुझे और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस तरीके से वो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइफ को एक्सपेंड तो कर रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं क्यों वो जब अपने साथ बैठी तो उसका दिल थोड़ा सा भारी सा लग रहा था। उसके माइंड में काफ़ी सारी रिपीटेड क्वेश्चंस चल रही थी। क्या यही मेरी पूरी ज़िंदगी है? क्या मैं और कुछ नहीं कर सकती? या फिर मैं कुछ खुद से छिपा रही हूँ? उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूँ या कुछ आगे करने से डरती हूँ? गाइस, जब जब हम कुछ फैसिलिटीज़ में रहते हैं, जब जब हमें सारी चीज़ें आती है, हम सारी चीज़ें करते हैं और सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो हमें किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और इस रीज़न से, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। लेकिन ये कंफर्ट ज़ोन का सेफ ज़ोन हमें सेफ्टी तो दे रही होती है और यही धीरे-धीरे एक ऐसा इनविज़िबल जेल के रूप ले लेती है, जहाँ कोई रिस्क नहीं होता है, जहाँ कोई डर नहीं होता है और इसी के कारण से वहाँ कोई एक्साइटमेंट भी नहीं रहती। गाइस, हम खुद को ये समझा देते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सेटल होना चाहते हैं। हम खुद को एक सेटल लाइफ में देखना चाहते हैं। उस दिन मनीषा खुद को, अपने आप को मिरर के सामने रखी और खुद से एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछी, और वो ये है कि मनीषा, यदि मैं यही काम को 5 साल बाद भी करती रही तो क्या मैं संतुष्ट रहूंगी? उसका आंसर नेगेटिव में था। और तब जा करके उसने अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू की, डरते हुए लेकिन आगे बढ़ते हुए। और क्योंकि लोग उसे कभी भी दूसरा काम में नहीं देखे थे, इस रीजन से कई सारे लोग उस पे हंसे, उसका मजाक बनाए। कई सारे लोग उसे टोके, उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे और कई सारे लोग उनसे पूछे, मनीषा सब ठीक तो है? लेकिन इन सारे सवालों से, इन सारी चीज़ों से अब मनीषा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि वो अब सिर्फ सैटिस्फाइड नहीं रहना चाहती थी, वो रियल हैप्पीनेस भी चाहती थी। गाइस, यदि आप भी इसी सेम कहानी की जैसे हो, यदि आप भी नॉर्मल लाइफ में सेफ हो और आपको भी लगता है कभी कभी कि कुछ तो है जो हमें झंझोड़ रही है,
तो खुद से वही सवाल एक बार फिर से पूछो कि क्या मैं खुश हूं या फिर आगे बढ़ने से डर रहा हूं, और तब अपनी जर्नी शुरुआत कीजिए। गाइस, यदि आपको ये स्टोरी सच में कनेक्ट की है तो कमेंट सेक्शन में बस एक चीज लिखिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होती है जहां सच्चाई को हम अपना लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हैव अ नाइस डे। यदि आपको कुछ भी चीजें अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।